हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। यार कल मैंने एक लॉज या स्टेटमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए कि सर हम लोगों को डेफिनेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए। बच्चों डेफिनेशंस लर्न करना ये कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोगों को उसके साथ में कुछ फॉर्मूले के ऊपर डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जैसे कि आपको पता है कि सर पे टेंशन मतलब क्या, एफ बाई एल पढ़ो इसको, कौन सा टेंजेंशियल फोर्स है, क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कल ही बोला था मैंने एम आर स्क्वायर है ना, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। या आप लोगों को मैग्नेटाइजेशन मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंटम पर यूनिट वैल्यू में। तो यार जिससे डेफिनेशंस तैयार कर सकते हो अपने फार्मूले से। इसका फायदा क्या है, न्यूमेरिकल में फार्मूला भी लिखा तो आधा मार्क आता भैया, मतलब फार्मूला भी तैयार हो रहा है, डेफिनेशन। ऐसे मैक्सिमम फिजिक्स में मैक्सिमम डेफिनेशंस है। हम लोग स्टार्ट करेंगे, ज्यादा उधर की बात नहीं करते। सर्कुलर मोशन व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, पता यूनिफॉर्म विथ कांस्टेंट स्पीड, वही डेफिनेशन है। विथ वेरिएबल स्पीड रही तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, जो फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट हो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। आप बोलेंगे सर आपको देखो वही फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर। बैंकिंग ऑफ रोड प्रोसेस है, रेजिंग आउटर एज, पता ना आप लोगों को इनर एज से बड़ा होना चाहिए। कोनिकल पेंडुलम, एक स्मॉल हेवी स्फीयर सस्पेंडेड बाय द लाइट वेट एंड इंस्टेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम रिजिड सपोर्ट रिवॉल्विंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। डेफिनेशन तैयार किए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मैंने आप लोगों को इक्वेशंस के ऊपर बोला था कि यही इक्वेशन से याद रखना, I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर डैश डैश डैश, मैंने बोला था mn rn स्क्वायर। बस पढ़ लो भैया क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट डिफाइंड एज द सम है पहले, बाद में प्रोडक्ट है मास ऑफ ईच पार्टिकल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मास ऑफ द पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम देखो डेफिनेशन फार्मूले से होती है। देखो I इंटू ओमेगा, देखो ये लिखा, क्या लिखा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम इज द एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टाइम से एंगुलर वेलोसिटी, है ना। खत्म किस्सा। इससे 7 मिनट पता हो करो टॉर्क क्या है ना। सिंपल सिंपल, फ्लूइड मतलब कोई भी सब्सटेंस फ्लो हो उसको फ्लूइड कहते हैं। प्रेशर, अब ये फार्मूला है ना यार, प्रेशर का किसको फार्मूला पता नहीं, फोर्स पर यूनिट एरिया, वही लिखा है ना। तो इसको पढ़ने का टेक्निक पता होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं, मैं देखो मैं कोई पढ़ा रहा नहीं, मैं डेफिनेशन आपको टीच नहीं कर रहा हूं, आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने इसी का भी फार्मूला बोला था यार कि आपको क्या करना है, टेंशन मतलब ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो कौन सा एंगल है, क्या है, थोड़ा सा पढ़ो बस। सरफेस एनर्जी का भी फार्मूला होता है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन का एक रिलेशन दिया होगा। इंटरमोलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन है, फिर कोई सी फोर्स सेम सब्सटेंस का अट्रैक्शन, पानी की बूंद को अट्रैक्ट कर रहा है। एडहेसिव फोर्स कौन है, एक वाटर मॉलिक्यूल है वाल को चिपक रहा है भैया। ये मैं मार्कर से लिख रहा हूं, मार्कर की इंक अलग है, इसकी बोर्ड अलग है, तो वो समझ में आना चाहिए। एडहेसिव फोर्स, रेंज ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है ना। ये थोड़े से डिफरेंस, सरफेस फिल्म सरफेस के ऊपर थोड़ा सा पढ़ लो, एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके बीच का होता है। देखो इमेजिन भी एक डेफिनेशन बना सकती है। ये देखो कैपिलरी ट्यूब पे आपका समझो लिक्विड ऐसा है, तो एक फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पे टेंजेंट ड्रॉ करो। कौन सा फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये है फ्री सरफेस है ना ऊपर। एक इनसाइड द लिक्विड करो, इनसाइड द लिक्विड टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस, इसके बीच का एंगल को एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। लिखो यही लिखा है भैया, मैं पढ़ाना नहीं हूं, दोबारा बोल रहा हूं भैया। कैपिलरी में ऊपर जाना, राइज होना या फॉल होना, इसको कैपिलरिटी कहते हैं। डेफिनेशन लिखी है मैंने यहाँ पे। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, जो स्मूथली पानी फ्लो हो, देखो स्मूथ फ्लो हो, है ना। ओके, टर्बुलेंट फ्लो, नदी में बाढ़ आना, यार वही लिखा है। देखो इरेगुलर अनस्टेडी फ्लो, इसी को कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्रिटिकल वेलोसिटी, जो स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट में जो वेलोसिटी हो जाती है, मतलब स्ट्रीमलाइन थी और एकदम अचानक से टर्बुलेंट हो गया, वो जो स्ट्रीम टू टर्बुलेंट में होने के लिए जो वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, विस्कोसिटी, चिपकना भैया, रेजिस्टेंस एक बार, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो ये सही में फार्मूला ऐसा है, या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विस्कस फोर्स है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया है और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है।
एफ इज इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ। मुझे ईटा चाहिए तो क्या करोगे, फोर्स पर यूनिट एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। यार ये विस्कोसिटी की डेफिनेशन बन गई ना भैया, ये फार्मूले से बनी है। फोर्स पर है, देखो कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कस डिपेंड एज द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। यार ये वर्ड पता होना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं, सिंबल पता होना चाहिए। कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी अभी देखा हमने, मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन, टर्मिनल वेलोसिटी भी हो सकती है। आरएमएस से देखो, पहले स्क्वायर करो, बाद में मीन करो, बाद में रूट करो, है ना। किसका, स्पीड का स्क्वायर करो, बाद में इसका मीन निकालो, बाद में इसका रूट निकालो, है ना। तो ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अब मैं ज़्यादा तो पढ़ा रहा नहीं, ये तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कैसे बनाते हैं। ए इज इक्वल टू क्यू ए बाई क्यू, है ना। रिफ्लेक्शन रहा तो क्यू आर बाई क्यू, ट्रांसमिट रहा तो क्यू टू बाई क्यू। इससे डेफिनेशन तैयार होती है। इसका मतलब एक ग्लास का स्लैब ले लिया आपने, इसमें से हीट आ गई टोटल क्यू नाम की, कुछ रिफ्लेक्शन होगा, हाँ सर, कुछ क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, ऑब्जर्वेशन होगा सॉरी, और कुछ क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। बस बताना है कितने में से कितनी ऑब्जर्व होगी, कितने में से कितनी रिफ्लेक्ट होगी, कितने में से, है ना। हम लोग लिखते ना फिजिक्स में सर 100 में से 90 आ गए, ऐसे लिखते हैं कि ना भैया, वही तो रेशो यार, बाकी कुछ नहीं है। इससे डेफिनेशंस बन सकते हैं आपके, कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, जो भी दिया देख सकते हैं यहाँ पे, जो दिया है वही है, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस पढ़ना, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है ना। इंटेंसिव वेरिएबल डू नॉट डिपेंड अपॉन द साइज एंड मास के ऊपर डिपेंड नहीं है। थोड़ा सा ये डेफिनेशंस आप लोगों को करनी है। अगर मैं यहाँ पे पढ़ाते बैठूँ अभी तो ये पॉसिबल नहीं होगा, इसके लिए 2 घंटे 4 घंटे भी लग सकते हैं। ये थर्मोडायनामिक्स की प्रोसेस है, अलग अलग आइसोकोरिक एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट एक्सचेंज ना होना, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट होना, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट होना, आइसोथर्मल टेम्परेचर सेम होना। तो ये दिमाग लगाओ भाई, साइक्लिक प्रोसेस क्या है, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, ये पढ़ना पड़ेगा। पीरियोडिक, है ना, ये लीनियर एसएचएम क्या है ना। द फोर्स इज डायरेक्ट रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट डायरेक्शन क्यों है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पीरियड मतलब टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। थोड़ा सा मैं ट्रिक्स दे रहा हूं, बाकी नंबर्स ऑफ ऑक्सीलेशन है। सिंपल पेंडुलम किसको बोलते हैं, हेवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय मासलेस एंड इंस्टेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, है ना। सेकंड पेंडुलम जिसका पीरियड 2 सेकंड हो। देखो मैं कैसे बोल रहा हूं, एंगुलर ऐसे, मुझे इतना बताना है बस आप लोगों को कि रट्टा मारने से नहीं होते। डैम्प ऑक्सीलेशन जिसका एम्पलीट्यूड डिग्रीज होता है, मैं अपने वर्ड में बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये करना है आप लोगों को, ठीक है बच्चों। तो ये स्टेशनरी हो, जो 2 व्यूज हो, सेम मीडियम, सेम पाथ हो, बट अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, तब उसके स्टेशनरी व्यू बनते हैं। हार्मोनिक किसको कहते हैं, है ना, जो इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, है ना, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज द। तो थोड़ा सा पता होना चाहिए ओवरटोन्स क्या होता है, एक्सक्लूडिंग मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को छोड़ के होती है। थोड़ा सा एंड करेक्शन, जस्ट लिटिल अबाउट द ओपन एंड, है ना, थोड़े वर्ड पता होना चाहिए। इसमें साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है बीट्स में, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। तो हमने क्या किया बच्चों, आप लोगों को ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं दी है, हम लोगों ने 8 चैप्टर की पहले दिया। अगर ये सही में, ये सर कहाँ मिलेगी, PGMN ऐप पे, कहाँ मिलेगी बच्चा पार्टी, PGMN ऐप अपना जो इसी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नंबर 1 कहाँ मिलेगी, वहां पे फ्री यूनिट टेस्ट में उसको क्लिक करना कोर्स को। बच्चों को लगेगा कि 1 रुपया परचेस करना है, क्या नहीं करना है बच्चों। बाद में क्या करना है, उधर देखेगा आपको कंटेंट बोल के, इस कंटेंट में जाने के बाद आपको एक फोल्डर मिलेगा कि मोस्ट IMP क्या है, वहां पे आपको फार्मूले जो भी देंगे हम लोग, फार्मूलाज होगा या मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, स्टेटमेंट है, इसका स्पेशल फोल्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस उस फोल्डर में जाके आपको चेक करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते भैया कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो ताकि सभी बच्चों को पढ़ने को मौका मिले। सर इसका फायदा क्या है, फायदा देखो यार, हर सवाल पूछते हैं, डिफाइन द कोनिकल पेंडुलम, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, डेफिनेशंस आ गई, स्पेशल डिफिनेशंस भी पूछते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, ये डेफिनेशन अच्छी तरह से करोगे। ये मैंने ओनली P1 के करके दिए, यही डेफिनेशन मेरे ख्याल से आपको बहुत बड़ा फायदा दे सकती है। सवाल पूछेंगे, स्पेशली भी सवाल आता है डिफाइन कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोएफिशिएंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन,
ऐसा भी सवाल आ सकता है। या सवाल में सवाल जब होता है तो उसके अंदर डेफिनेशन लिखना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे यार, आप लोग अगर सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे यहाँ पे कुछ सीईटी के जो कोर्सेस है वो कोर्सेज भी चल रहे हैं, जिनको ज्वाइन बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, पता नहीं होते। तो जो बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, टॉपर बैच उनके लिए है। लेकिन फिलहाल में हमारा कुछ एनरोलमेंट लास्ट बचा है इसमें, टॉपर बैच। इसमें क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में लेक्चर्स होते हैं बच्चों, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लेक्चर्स होने वाले हैं। यूनिट टेस्ट मिलेगी, क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा इसके कारण, ये कोर्स लोगे तो। ये मात्र 1499 में है। इसमें क्रैश कोर्स ऑलरेडी आपको 900 रुपये का फ्री में मिल रहा है भैया, और क्या फ्री चाहिए, और क्या चाहिए, सोचो थोड़ा सा, ठीक है। ये रिकॉर्डेड वीडियो है उसी का, वो 1199 में 1200 रुपये में मिलता है। इसमें क्रैश कोर्स में आप लोगों को 60 दिन का होगा, बहुत डिटेल में नहीं होता, ये 899 में है। तो यहाँ पे भी एनरोलमेंट जल्दी से करो, क्योंकि इसकी भी प्राइस मैं 1000 रुपये करने वाला हूँ फिलहाल के लिए है, तो तुरंत कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत मतलब देर मत करना। तो चलो यार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको और कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करो, ताकि मुझे पता लगेगा आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी करेंगे। बाय, जय हिंद।